चंपई सोरेन का डिमना चौक में भव्य स्वागत, आदिवासी परंपरा में गूंजे नारों के साथ किया अभिनंदन। झारखंड आंदोलनकारी एवं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का डिमना चौक में आदिवासी परंपरागत सांस्कृतिक नृत्य, गाजे बाजे और हजारों समर्थकों की उपस्थिति में भव्य स्वागत किया गया। आदिवासी मूलवासी संगठनों के साथ साथ भाजपा नेता बिमल बैठा और एसटी मोर्चा जिला महामंत्री विजय सोय ने चंपई सोरेन के ऐतिहासिक काफिले का नेतृत्व करते हुए जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के नगरा सभा स्थल तक उनका अभिनंदन किया। चंपई सोरेन ने डिमना चौक में बाबा तिलका मांझी के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और सभा को संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं को धन्यवाद व्यक्त किया। उन्होंने विश्वास जताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और जुगसलाई विधानसभा में कमल खिलेगा। गंगा में नहाने के दौरान 4 साल की बच्ची की डूबने से हुई मौत। राजमहल थाना क्षेत्र के कन्हैया स्थान में गंगा नदी में एक बच्ची की डूबने से मौत हो गई। इस घटना की सूचना मिलने के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल है। मृतक की पहचान कन्हैया स्थान गांव निवासी ब्रह्मदेव शाह के चौथे पुत्री सोनाली कुमारी के रूप में हुई है। कहते हैं ना, जीवन अगले पल किस करवट ले ले किसी को नहीं मालूम है। 4 साल की सोनाली रोजाना की तरह अपनी दादी माँ के साथ गुरुवार की सुबह भी लगभग 10 बजे घर से कुछ दूरी पर गंगा पर स्नान करने गई थी। गंगा में अन्य बच्चों के साथ स्नान करने के दौरान गहरे पानी में पैर फिसल जाने से डूब गई। गंगा में स्नान कर रहे लोग ने सोनाली कुमारी को डूबता हुआ देख हल्ला मचाने लगे। इसके बाद ग्रामीणों की भीड़ जुट गई और खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाया। अगले महीने होने वाली थी शादी, ससुराल में फंदे से लटकता मिला 100। लोहरदगा के कुड़ू थाना क्षेत्र के चीरी बरवा टोली गांव के पास से पुलिस ने एक युवक का शव बरामद किया है। युवक का शव संदिग्ध हालत में फांसी के फंदे से झूलता हुआ बरामद किया गया। युवक के परिजन यहां युवक की हत्या का आरोप लगा रहे हैं, तो होने वाले ससुराल के लोग इसे आत्महत्या बता रहे हैं। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जानकारी के मुताबिक लोहरदगा सदर थाना क्षेत्र के खाजा गुलजार नगर निवासी मजबूल अंसारी के 20 वर्षीय बेटे दानिश अंसारी बुधवार के शाम पिकअप वाहन लेकर कुड़ू थाना क्षेत्र के चीरी बरवा टोली गाँव आया हुआ था। बताया जाता है कि दानिश अंसारी की शादी चीरी बरवा टोली गाँव में तय हुई थी। साथ ही शादी की रस्म के मौके पर मंगनी व छेका हो चुका था और अगले माह शादी होने वाली थी। लातेहार में केन बम मिलने से हड़कंप, पुलिस ने किया निष्क्रिय। लातेहार जिले के महुआटाड़ थाना क्षेत्र के रेंगाई गांव में गुरुवार सुबह रामानुज क्रिकेटा के घर के बाहर पास एक केन बम मिलने की खबर से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। रेंगाई पंचायत के मुखिया के पति अर्जुन क्रिकेटा ने बम होने की खबर थाना को दी। डीएसपी हिमांशु चंद्र मांझी के द्वारा स्थल की घेराबंदी की गई। इसके बाद जांच शुरू हुई और बम को नष्ट करने की प्रक्रिया चली। बम को निस्तारित करने की कार्रवाई की गई। वहीं पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। अर्जुन क्रिकेटा ने बताया कि रोमानुज क्रिकेटा ने सुबह मेरे घर आकर बम होने की बात बताई। उसके बताने के बाद मैंने मौके पर जाकर देखा। बम को देखने से लग रहा था कि बम जलाकर फोड़ने की कोशिश की गई है। झारखंड माकपा के महासचिव बोले, अभी सीताराम येचुरी का जाना पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति। झारखंड माकपा के महासचिव प्रकाश विलप्त ने सीताराम येचुरी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि अभी उनका जाना पूरे देश को खल रहा है। ऐसे समय में उनका जाना जब देश में वामपंथी पर हमले हो रहे हैं, संसद में पार्टी कमजोर हुई है, देश में एक ऐसी सरकार है जो एकाधिकारवाद की ओर बढ़ रही है, वैसे दौर में सीताराम येचुरी का जाना पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति है। झारखंड माकपा के महासचिव प्रकाश विप्लव ने कहा कि सीताराम येचुरी का व्यक्तित्व बेहद सरल था। वह विपक्षी एकजुटता में सीमेंट का काम करते थे। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन INDI के गठबंधन में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा कि कॉमरेड सीताराम येचुरी के सम्मान में सभी वाम दलों के पार्टी कार्यालयों पर लगे झंडे को आधा झुका दिया गया है। उनकी याद में शोक सभाओं का आयोजन होगा। बड़े शहरों में जुलूस निकालकर उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। गिरिडीह पहुंचेंगे कांग्रेस के प्रदेश सचिव, जिलाध्यक्ष ने तैयारी को लेकर की बैठक, सभी कार्यकर्ता उत्साहित।
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश शुक्रवार को गिरिडीह आ रहे हैं, जिसकी तैयारी को लेकर गुरुवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई। जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह ने बताया कि 13 सितंबर को झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष केशव महतो कमलेश का आगमन होने जा रहा है। उनके आगमन पर जिला कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता उत्साहित हैं। कहा कि जिले में संवाद आपके साथ कार्यक्रम के तहत जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, सभी वरिष्ठ जन, सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, उनकी कमेटी, प्रखंड अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष के साथ संवाद करेंगे। उनका कार्यक्रम शहर के एक होटल में दोपहर 3 बजे से 5:30 बजे तक होगा। उसके बाद वह कोडरमा के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। आदिवासी मां बेटी से मारपीट का मामला। आजसू से निष्कासित ब्रजेश सिंह की गिरफ्तारी के कुछ घंटे बाद ही कोर्ट से मिली राहत। जमशेदपुर के कदमा भाटिया बस्ती के निवासी पूर्व आजसू नेता ब्रजेश सिंह उर्फ मुन्ना सिंह को कदमा पुलिस ने मंगलवार रात को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद बुधवार सुबह उनका मेडिकल परीक्षण MGM अस्पताल में किया गया और फिर उन्हें जमशेदपुर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने कदमा पुलिस को 41A का नोटिस दिए बिना गिरफ्तारी करने के कारण ब्रजेश सिंह को PR बॉन्ड पर रिहा मिलने का आदेश दिया गया। ब्रजेश सिंह के अधिवक्ता रंजन बरियार ने अदालत में गिरफ्तारी का विरोध करते हुए कहा कि कदमा थाना ने राजनीतिक दबाव में आकर एक तरफा कार्रवाई की है और उनके मुवक्किल को अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया। टेल्को के मेडिकल स्टोर में छापा। SDO पारुल सिंह ने की छापेमारी, भारी मात्रा में नशीली दवा बरामद। जमशेदपुर के टेल्को स्थित आजाद मार्केट के पटवारी मेडिकल में धाल भूम अनुमंडल पदाधिकारी पारुल सिंह ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध नशीली दवाएं जब्त की है। SDO को कई दिनों से गुप्त सूचना मिल रही थी कि इस मेडिकल स्टोर से युवाओं को नशे के लिए उपयोग की जाने वाली दवाओं की बिक्री की जा रही है। इस सूचना की पुष्टि के लिए SDO ने एक व्यक्ति को गुप्त रूप से दुकान पर भेजकर जानकारी इकट्ठा की। इसके बाद स्थानीय थाना की सहायता से दुकान की प्रारंभिक जांच की गई, जिसमें नाइट्रोजन 10 की एक पत्ती और एक कोरेक सिरप ही बरामद हुआ। हालांकि जांच के कुछ समय बाद ही SDO को सूचना मिली कि दुकान के पीछे बने गोदाम और कार्यालय में बड़ी मात्रा में नशीली दवाएं छुपाकर रखी गई है। इस पर उन्होंने ड्रग्स इंस्पेक्टर इब्राहिम आलम के साथ एक बार फिर छापेमारी की। जब दुकानदार ने गोदाम और कार्यालय की चाबी देने से मना कर दिया तो ताले तोड़कर गोदाम और कार्यालय खोला गया। वहां से 137 डिब्बे नशीली दवाएं बरामद की गई। धनबाद सीवरेज प्लांट के लिए 1300 करोड़ देगा ADB, लोन मंजूर। एशियन डेवलपमेंट बैंक झारखंड के नगरों के विकास के लिए ऋण प्रदान कर रहा है। इसके तहत धनबाद सीवरेज फेज 2 के लिए ADB ने 1300 करोड़ रुपए का ऋण मंजूर किया है। ADB की सहायता से राज्य में लगभग 800 करोड़ से अधिक की पेयजल पूर्ति योजनाओं पर काम चल रहा है। इस परियोजनाओं की प्रगति पर विचार विमर्श के लिए ADB की टीम ने नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार से मुलाकात कर विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। प्रधान सचिव ने जुडको के अधिकारियों को परियोजना पर जल्द काम शुरू करने का निर्देश दिया। सभी 81 सीटों पर दांव, लालू यादव ने कर दिया खेला, INDI को हो सकती है टेंशन। राजद के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव ने पंचायत स्तर पर पार्टी संगठन और कार्यकर्ताओं को मजबूती प्रदान करने के लिए झारखंड के 5 प्रमंडल में संगठन प्रभारी एवं सह प्रभारी नियुक्त किया है। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी 81 विधानसभा क्षेत्र में संगठन को धारदार बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तेजी से प्रदेश एवं जिला स्तर के नेता कार्य कर रहे हैं। प्रदेश महासचिव सह मीडिया प्रभारी कैलाश यादव ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव के निर्देश अनुसार सभी प्रमंडल प्रभारी अविलंब जिला प्रभारी एवं जिला अध्यक्ष के साथ समन्वय बनाकर विधानसभा वार बूथ कमेटी बनाने एवं कार्यकर्ता सम्मेलन शुरू करेंगे। राणा संग्राम सिंह के बेटे की हत्या में 3 दोषी, 21 को होगी सजा। इंटक के राष्ट्रीय वरीय सचिव व HEC के श्रमिक नेता दिवंगत राणा संग्राम सिंह के पुत्र ठाकुर जसवंत सिंह हत्याकांड में अदालत ने उनके चचेरे भाई के दामाद अमर सिंह, चचेरे भाई वंश नारायण सिंह एवं उनके पुत्र रणधीर सिंह को दोषी करार दिया है। फैसला घटना के 9 साल बाद आया है। तीनों की सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 21 सितंबर की तिथि निर्धारित की गई है। अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार सिंह की अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए इस मामले में एक आरोपी
आरोपित ओम प्रकाश उर्फ गुड्डू को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। ठाकुर जसवंत सिंह का पैतृक आवास बिहार के कैमूर जिले के मोहनिया स्थित बसंतपुर में है। वहीं राणा संग्राम सिंह का हाल ही में रांची में निधन हुआ है। अमर सिंह वर्तमान में रामगढ़ जेल में बंद है। फैसले के दौरान उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश किया गया था। हजारीबाग के लोगों को मिलेगा रोजगार, शहर में होने जा रहा बड़ा काम। पीएम मोदी 41 करोड़ की परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हजारीबाग में रेलवे बोगी मरम्मत डिपो की आधारशिला भी रखेंगे। डिपो बन जाने पर गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग टाउन, बरकाखाना रूट पर चलने वाली ट्रेनों की बोगियों की यही मरम्मत की जाएगी। प्रधानमंत्री हजारीबाग में 41 करोड़ 42 लाख की लागत से डिपो की आधारशिला रखेंगे। डिपो निर्माण के दौरान स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ डिपो बन जाने के बाद एसी व नॉन एसी कोच की मरम्मत यहीं पर की जाएगी। इसके लिए हजारीबाग में 4 अतिरिक्त ट्रैक बनाया जाएगा। पूर्व मंत्री लुइस मरांडी ने एसीबी के साथ कर दिया खेला। हाईकोर्ट में पैन नंबर को लेकर खुली पोल। रघुवर कैबिनेट के 5 पूर्व मंत्रियों के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में चल रही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की जांच में लुइस मरांडी का दिया हुआ पैन नंबर गलत मिला है। इस मामले में पंकज कुमार यादव की झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान एसीबी ने शपथ पत्र में यह जानकारी दी है। एसीबी ने 5 पूर्व मंत्रियों के विरुद्ध गोपनीय सत्यापन में मिली जानकारी से कोर्ट को अवगत कराया है। रघुवर कैबिनेट के मंत्री रहे अमर कुमार बावरी, नीरा यादव, नीलकंठ सिंह मुंडा, लुइस मरांडी व रणधीर सिंह पर 2014 से 2019 के बीच आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। बकरी चराने गए थे जंगल, तभी भेड़ियों ने कर दिया हमला, 2 घायल। रांची के बुढ़मू में भेड़ियों के हमले से 2 लोग घायल हो गए। घटना बुधवार शाम बिंचा गांव की है। दोनों का इलाज सीएमसी में चल रहा है। उन्हें एंटी रेबीज का इंजेक्शन दिया गया है। फिलहाल दोनों की स्थिति स्थिर बताई जा रही है। घायलों में बैजा भूया 55 साल और बहुरा गंजू 50 साल शामिल है। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों के बीच दहशत का माहौल है। रांची के लोधमा गांव में जल संकट, नदी का पानी पीने को मजबूर। डायरिया से 3 की जा चुकी है जान। रांची जिले के तमाड़ प्रखंड के लोधमा गांव में डायरिया की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई है। इसके मुख्य कारण का छानबीन करने के लिए जब प्रभात खबर की टीम पहुंची तो पता चला कि वहां जल संकट की समस्या विकराल है। मजबूरन लोग नदी का पानी पीने को विवश है। वहीं दूसरी तरफ 3 लोगों की मौत के बावजूद स्थानीय स्वास्थ्य विभाग गंभीर नहीं है, क्योंकि अभी तक वहां पर कोई भी मेडिकल टीम नहीं पहुंची है, जिससे ग्रामीणों में भी नाराजगी है। अगस्त में धनबाद में सबसे ज्यादा वर्षा मॉनसून, जाने कहां हुई सबसे कम वर्षा। झारखंड में मानसून की अच्छी बारिश हुई है। हालांकि अभी सामान्य से 15% कम वर्षा हुई है, लेकिन अगस्त के महीने में झमाझम वर्षा हुई। खासकर धनबाद जिले में विशाल कोयला भंडार के लिए मशहूर धनबाद जिले में अगस्त 2024 में सबसे ज्यादा वर्षा हुई। सबसे कम वर्षा संथाल परगना के गोड्डा जिले में हुई है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि अब तक झारखंड में 760.1 मिलीमीटर वर्षा हुई है। यह सामान्य से 15% कम है। 1 जून से 11 सितंबर के बीच झारखंड में 890.6 मिलीमीटर वर्षा को सामान्य वर्षा माना जाता है, लेकिन अब तक 760.1 मिलीमीटर ही वर्षा हुई है। जेल में गांजा, नशीली दवा व मोबाइल ले जाते हुए पकड़ा गया जेल का कक्षपाल। धनबाद मंडल कारा का कक्षपाल इगियासुअल आइंद जेल के अंदर गांजा, नशीली दवा और कीपैड वाला मोबाइल ले जाते बुधवार को पकड़ा गया। प्रभारी कारापाल मनोज कुमार गुप्ता के लिखित बयान पर धनबाद थाना में उसके खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पूछताछ में इग्नासियोल आइंद ने पुलिस को बताया कि धनबाद जेल का बंदी सूरज कुमार ने उसे 4000 रुपये दिए थे और उसी के कहने पर गांजा, नशीली दवा और मोबाइल पहुँचाने जा रहा था। कई सरकारी वेबसाइट सालों से अपडेट नहीं, एक्सटर्नल लिंक भी नहीं करता है काम। आज जहां पूरी दुनिया ई गवर्नेंस पर काम कर रही है, वहीं हमारे झारखंड में ई गवर्नेंस का हाल कुछ अच्छा नहीं है। राज्य सरकार के अधिकांश विभागों की वेबसाइट कई महीनों ही नहीं बल्कि सालों से अपडेट नहीं की गई है। अगर कोई व्यक्ति सरकार की योजनाओं या सरकार के वर्तमान सर्कुलर, नोटिफिकेशन या टेंडर की जानकारी ऑनलाइन लेना चाहे तो यह मुमकिन नहीं है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की सरकार ने ई गवर्नेंस को लेकर काफी काम किया था। उस वक्त कुछ दिनों तक ये वेबसाइट बेहतर तरीके से
अपडेट किए गए थे, लेकिन आज भी कई वेबसाइट ऐसे हैं जहां 2021-22 के बाद के कागजात रिपोर्ट अपडेट नहीं है। भाजपा की रायसुमारी में हंगामा, विधायक व एलबीसी समर्थक उलझे। जिला भाजपा कार्यालय में बुधवार को हुई भाजपा की रायसुमारी कभी गर्म कभी नर्म माहौल में संपन्न हुई। इस दौरान अपने अपने नेताओं के पक्ष में समर्थकों की भीड़ उमड़ती रही, जब जोश में थे और अपने अपने नेताओं की जीत का दावा कर रहे थे। इस बीच कुछ मामलों को लेकर विधायक राजसेना व एलबीसी के समर्थक आपस में उलझ गए, पर पदाधिकारियों व अन्य नेताओं ने मामला शांत कराया। इसके बाद दोनों ही ग्रुप के लोग गले मिले और कहा कि कुछ गलतफहमी हो गई थी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।